का विधायक था, रोज फोन करता था, रोज दिन विधायक फोन करके तंग करता था। कहते 29 तारीख को मिलने जाएंगे। हम बोले थे कुछ बोलिएगा, नहीं बोले नहीं बोलेंगे। रोज यहाँ आए तो कहाँ है, मिलने आइए, बोले क्या पटना में है, नहीं है डेयरी में। आएंगे 29 तारीख को तो मिलेंगे। रोज फोन कर आइए हमारे घर मिलने आइए, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख। बोले हम गलत नहीं कर, कहाँ से कौन है विधायक? वही डेयरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था, रोज। और 2 दिन पे हमको नगर पालिका में आना, क्या क्या बोलता था हमको बताते नहीं थे, जो बोलते थे तो सुनते थे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन फोन करे। पैसा मांगता था? हाँ, पैसा मांगता था, हर दिन फोन करे। बोले हम कहाँ से देंगे, गलत। हम बोले यहाँ से चलिए, कोई छोटा सा जगह पे पकड़ लेंगे, यहाँ से गलत नहीं करेंगे, चलिए। रोज फोन करे, रोज फोन करे। 29 तारीख को मिलने गए थे उससे, क्या हुआ हम नहीं जानते। आ जाते तो हमको बताते क्या हुआ था उस बारे में। ये मिथिलेश्वर साथे गया, ड्राइवर के साथ मिलकर जरूर ये कांड किया है। कोई ना कोई ड्राइवर के साथ मिला हुआ है, इतना दर्दनाक तरीके से मारा है। ड्राइवर हमको फोन किया, साहब को अपाची वाला मारा। स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो पर उतना भारी, रोक के धक्का दे दिया होगा और मार के फेंक दिया। तब कहा हमको कि साहब नहीं है। साहब बोले साहब एक्सीडेंट हो गया है, मित्र से नहीं। बोला आप बोल रहे हैं मेरे साहब को क्या हो गया? बोले साहब नहीं है। क्या ड्राइवर क्या बोला था? ड्राइवर छोड़ के कि मैडम सर नहीं रहे। हम बोले क्या हुआ? तो अपाची वाला मार दिया है। हम बोले एक्सीडेंट हुआ है, तो नहीं अपाची वाला मारा है। हम बोले आप कहाँ थे, आप नहीं बचाए, आप गाड़ी रोके का है, तो गाड़ी रोको। हम बोले आप रोके का है गाड़ी? वो कुछ नहीं बोला, भागने लगा। हम बोले मेरा साहेब कहाँ है? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? नार्को टेस्ट करवा के जितने भी लोग कराएगा तो पता चलेगा, जितने भी लोग इसमें सारे लोगों को उसको जितना जैसे मेरे साहब को मारा वैसे ही मारो, वैसे ही मारो, काट दो। ये सब ट्रेंड बना लिया है मीडिया, सब ट्रेंड बना लिया है कि पदाधिकारी सबसे कमजोर है। कहीं से बलि का बकरा बनना, पदाधिकारी को ही बनना है। सारा मंत्री विधायक सेफ रहेगा, जो बनेगा पदाधिकारी के मत्थे फुटता है। देखिए, हमारे डेहरी विधानसभा के लिए एक निंदनीय घटना जो कल रात्रि में हुई। हम लोग सभी एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में अनुमंडल प्रशासन पदाधिकारी के द्वारा सम्मिलित हुए। उसमें हमारे एसकेटिव ईओ साहब भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने वहाँ अपनी तबीयत खराब कह के वहाँ से वह पहले निकल गए। हम लोग 9-10 बजे तक वहाँ वो कार्यक्रम का संचालन कराया। उसके बाद जो हम लोग आते हैं, सूचना प्राप्त होती है हमको एसडीएम साहब के द्वारा, तो हम लोग पुनः अस्पताल जाते हैं। हमारे वहाँ औरंगाबाद एसपी, हमारे रोहतास एसपी, हमारे रोहतास डीएम, मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ कहा कि जो भी है दोषी उस पर एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए। और मैं डेहरी की जनता के लिए विकास कार्य को लड़ता हूँ। हम विकास की आवाज़ निरंतर उठाते रहते थे। इस संदर्भ में उनसे भी हमारी वार्ता होती थी कि यहाँ सफाई नहीं हो रहा है। उन्होंने सफाई भी कराने का काम करते थे, नली जाम होता था उन्होंने कराने करते थे। अब वह किस परिस्थिति में उनकी पत्नी यह बात बोली है, मैं अपनी तरफ से आप मीडिया के माध्यम से हमारी पार्टी और एनडीए सरकार निरंतर कटिबद्ध है कि जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और एक पत्नी का पति गया है, उस पर कोई राजनीति न करे। एक हत्या हुई है, उस पर लोग औछी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति न करें, उस पर सब कोई मिलकर सोनू सिंह उनके परिवार के साथ
खड़ा है, रहेगा। इसमें निष्पक्ष जांच कराने के लिए मैं कटिबद्ध हूं और मैं डेहरी के विकास की लड़ाई लड़ता हूं, न कि ऐसी ओछी राजनीति पर हम विश्वास करते हैं। क्या 29 तारीख को आप सुन के बात हुई ना, 29 तारीख को हम मिले नहीं है। 29 तारीख को हम लोग का 1-2 कार्यक्रम था यहाँ आपका वेद व्यास में। इसके बाद हम देवघर निकल गए, उनसे हम 29 को मिले नहीं है। और हम लोग काम के लिए बात होती थी, कल भी बात हुई है काम के लिए। एक डिलिया गांव का नाला का हम लोग दिशा में हम लोग बैठक किए थे। हम बोले यो साहब उसका क्या हुआ? वो बोले कि सर टेंडर बनवा दिए। हम बोले देखिएगा वहां के लोग समस्या लाते, समस्या से बात होती थी। लेकिन इस तरह का घृणित काम जो अभी तो सामने आया कि वीडियो ड्राइवर ने किया। हम लोग भी ड्राइवर के साथ साथ चलते हैं और हम लोग भी किसी के पति हैं, तो सब लोग को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोग उनके परिवार को जाना चाहिए, उनको मजबूती के साथ हम लोग को लगना चाहिए और एकदम निष्पक्ष जांच की हम भी मांग करते हैं। इस पर निष्पक्ष जाते उसमें हम सदैव उनके परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ। पत्नी का एक आरोप और है कि विधायक जी लगातार फोन करते थे और 50 लाख रुपए की डिमांड करते थे, इसमें क्या? ऐसा मैं कोई फोन नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता कि मैं किसी अधिकारी को डेली फोन करूं। इन्हीं को नहीं, मैं किसी अधिकारी को डेली फोन करूं, इतना समय नहीं रहता है। अगर वो डेली कह रहे हैं बात करते हैं तो कॉल डिटेल से मिल जाएगा। जो 4-6 दिन पर तो जनता की समस्याएं आती हैं। अभी बरसात के टाइम आ रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जनता फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से यहाँ के विधायक को बदनाम करने के लिए कोई सोशल बिकाऊ मीडिया बनाता है, कभी कुछ बनाता है, क्या क्या लोग पोस्ट डालते हैं। तो समस्या तो हम लोग जो भी अधिकारी होंगे उनसे हम लोग बोलने का काम करेंगे, बात करने का काम करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग बात करते थे और उस पर जांच का विषय है। और उनकी जो भी पत्नी है, उनके जो भी परिवार हैं, हमारी पूरी संवेदना है। उनकी संवेदना के साथ मैं निरंतर उनके साथ मैं खड़ा हूं और उनकी जांच में मैं मदद करूंगा। क्या परिवार से मिलने जाएंगे आप उनसे? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वो अधिकारी हमारे एक अंग थे, लेकिन यहाँ अच्छी राजनीति करके उसको दूसरे ट्रैक पर ले जाया जा रहा है। कोई आरोप लगवा रहा है, वही आरोप लगवा रहा है, समझिए। न तो नगर परिषद में हम 3-4 दिन से ज्यादा गए नहीं, आज तक उनसे हमारी कोई ऐसे भगझक भी नहीं हुई है। ना कोई हंस के बोलते थे, जब भी कोई काम बोले तो हंस के बोलते थे। हम भी ईओ साहब कहते थे, ईओ साहब जनता हम लोग को विधायक बनाई है, काम नहीं करिएगा तो आप ही अधिकारी हैं, कौन करेगा। इस तरह से हम लोग को वार्ता होती थी। देखिए, डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो वो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तब पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है। और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफ़ी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रोका गया, कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं, इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने ये अपाची वाली कहानी बना करके फ़ोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहाँ से पुलिस को इस कहानी की जानकारी हुई। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बातें
अभी प्रकाश में आई है। इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं। तो अभी तक जो बात आई मैंने आपसे शेयर कर दी। और लोगों की सर संलिप्तता हो सकती है क्या इसमें? देखिए, अभी तक जो उसने बताया है और जो क्राइम सीन से जैसा दिखता है तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। तो कहानी वही है, लेकिन अब इसमें जैसा मैंने आपसे कहा सारे बिंदुओं पर सत्यापन हम लोग करेंगे, तभी उसमें फाइनल निष्कर्ष हम पहुंच सकते हैं। अभी तक जो अनुसंधान है, प्रारंभिक अनुसंधान है, इसमें ड्राइवर की बातें बदल रही थी। ड्राइवर ने बताया कि तनावग्रस्त था, अचानक कुछ जो क्राइम सीन पे भी जिस तरह से उसने बताया है, तो पहला तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो रॉड था, रॉड है वास्तव में, रॉड यहाँ पर है कि नहीं। तो अभी गोताखोर बुलाए जा रहे हैं, गोताखोर आएंगे, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि रॉड फेंका था उसको भी हम सत्यापित करेंगे। तो मर्डर वेपन मिलना है तो उससे काफी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसी बातें और होंगी हम लोग आगे इसको बताएंगे।